हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। कहीं ना कहीं अगर आपने ठान लिया है और हर मुसीबत को हिम्मत से, पूरी ताकत से झेल लेते हो, तो मुसीबतें भी आपके सामने एक दिन घुटने टेक देती है। और सचिन पायलट ने कांग्रेस में हिम्मत भी दिखाई और कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति से, ऐसे तरीकों से अपने सारे प्रतिद्वंदियों को मात दी कि कहीं ना कहीं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आज इस वीडियो में आपको सचिन पायलट के वो 10 किस्से, 10 घटनाएं या 10 तरीके हम बताएंगे जिससे आलाकमान को उन्होंने अपना मुरीद कर दिया और 25 सितंबर के बाद से अब तक गहलोत की एंट्री बंद कर दी थी आलाकमान से। अब एंट्री मिली भी है तो किस बात पर, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो सचिन पायलट ने कैसे बिना मुंह से कुछ बोले अब शब्दों का जवाब बिना मुंह से दिए, कैसे ऐसे तरीके अपनाए जिससे आलाकमान उनकी ऐसे मुरीद हो गई और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को ऐसे किनारा कर दिया जैसे कि कभी किसी कांग्रेसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनकी तवज्जो राहुल गांधी से ज्यादा हुआ करती थी 10 जनपद में, उन्हें ऐसा आउट किया कि वो 25 सितंबर के बाद से निकले ही नहीं, आलाकमान उनसे मिली ही नहीं। और कहीं ना कहीं वो भरोसा जो वो सोचते थे कि आलाकमान को सबसे ज्यादा उन पर है, चकनाचूर हो गया। और सचिन पायलट जिनके ऊपर माने सर माने सर माने सर कर करके इतने आरोप लगाए गए, कैसे भी करके आलाकमान के मन में उनके लिए द्वेष उत्पन्न हो, इसके लिए क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उस सब के बाद भी वो आलाकमान की आंखों के तारे हैं, आलाकमान के वो तीर हैं जिसे वो ब्रह्मास्त्र की तरह सिर्फ जीत के लिए उपयोग करते हैं। क्या हुआ था ऐसा, 10 वाकये बताएंगे, ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले सचिन पायलट ने अपनी निष्ठा भरपूर तरीके से पेश की। मानेसर कांड ने जितना ज्यादा उन्हें तोड़ने की कोशिश की, अशोक गहलोत के तमाम सारे केंद्र और राज्य के समर्थकों ने उन्हें तोड़ने में कोई भी चीज छोड़ी नहीं, लेकिन उन्होंने निष्ठा दिखाई हर जगह। सबसे पहला काम उस निष्ठा को दिखाने के लिए जो उन्होंने किया, वो चाहे कुछ भी हो जाए, हर वक्त सिर्फ कांग्रेस के जीतने की बात की, हर वक्त सिर्फ कांग्रेस के लिए बात की, हर बात में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को चौतरफा घेरा और कहीं पर भी ये झलक तक नहीं दिखने दी कि कोई भी आंतरिक लड़ाई के वो पूरी तरह से पीड़ित है। दूसरा और सबसे अहम बात जो सचिन पायलट को आलाकमान के दिल के एकदम करीब ले आई, वो ये कि उन्होंने नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार जैसे तमाम सारे शब्दों का कभी जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने पिता तुल्य कहा। ये धैर्य आलाकमान का आखिरकार दिल जीत कर ले ही गया। तीसरी और सबसे अहम बात, जहां पर गहलोत इन चीजों में लगे हुए थे कि कैसे दीमक की तरह कांग्रेस को अंदर तक खत्म करो और आलाकमान के विरोध में उतरो, उनके सारे अहम समर्थक बोलते थे कौन सोनिया गांधी, आलाकमान तो अशोक गहलोत है। वहीं दूसरी तरफ पायलट लगे हुए थे कांग्रेस को न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में जितवाने के मोर्चे पर। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरला तक जो कारनामे उन्होंने किए, उससे कांग्रेस को रिजल्ट्स मिले। वो कांग्रेस जो रिजल्ट्स चाह रही थी, जीत चाह रही थी, आखिरकार वो जीत उन्हें सचिन पायलट के साथ ही मिली और इससे वो
राहुल प्रियंका के और ज्यादा करीब आ गए। इसके अलावा अगर बात करें तो सचिन पायलट ने जिस जिस तरीके के इनपुट्स राहुल गांधी को दिए, वो इनपुट उन्हें अब देर सवेर समझ में आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि नीट पेपर लीक पर बात करने के लिए युवाओं से मिलना पड़ेगा, युवाओं से संवाद करना पड़ेगा, और केवल पैदल चलने से नहीं होगा, युवाओं के साथ, युवाओं के माँ बाप से संवाद करके होगा। और विनोद झाकर जो सचिन पायलट के आदमी है, उनका उन्होंने उसके लिए इस्तेमाल किया। ये सब सचिन पायलट के ही इनपुट से संभव हो पाया है, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब सचिन पायलट की तवज्जो 10 जनपथ में अशोक गहलोत से कई ज्यादा है, अशोक गहलोत से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं वो कितने ज्यादा भरोसेमंद है इसका भी उदाहरण दिया। जब आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम सारे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए जो कि उनके साथी थे, उनके दोस्त थे, उनका नहीं जाना, कांग्रेस में रहना, कांग्रेस के लिए काम करना और कांग्रेस की जीत के लिए जान लगा देना, ये आलाकमान को, राहुल को, प्रियंका को बता गया कि लंबे समय में कौन आपके साथ रहता है और बार बार अग्नि परीक्षा देकर भी कौन सोना ही निकलता है। इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा दिल जीत लिया गया। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी वो थी जिम्मेदारी। सचिन पायलट को जो भी जिम्मेदारी दी गई, वो जिम्मेदारी उन्होंने भरपूर तरीके से निभाई। ऐसे राज्य दिए गए जिनका पूरी तरह से कार्यकर्ता पूरी तरह से हतोत्साहित था, वो 22 से 100 तक राजस्थान में लाए, और ऐसा ही काम अब वो जहां के प्रभारी मंत्री हैं वहां पर कर रहे हैं। लगातार जो काम दिया जाए उसे ऐसा करके दिखाऊंगा कि कांग्रेस में और कोई नहीं कर पाएगा। ये सचिन पायलट की खासियत रही। इसके अलावा सचिन पायलट का एक और जो जबरदस्त क्वालिटी है जिसने आलाकमान का दिल जीत लिया है, वो कार्यकर्ताओं, जनता से भरोसे जीतने की क्वालिटी है। उनका जनता के बीच में जाना, बोलना और कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस देना जिससे जनता, युवा उनके और करीब आते हैं। इसने केरला से लेकर, कर्नाटक से लेकर और तमाम सारे राज्यों में कांग्रेस की और ज्यादा इमेज को मजबूत किया, और यह कहीं ना कहीं आलाकमान को सचिन पायलट में और ज्यादा भरोसा दे दिया। सचिन पायलट न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोगों को भी कांग्रेस के करीब ला रहे थे। ये एक और उनकी जबरदस्त क्वालिटी थी। इसीलिए पूरी कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को सिर्फ सचिन पायलट ही मिले, जिन्हें वो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड भेज सकती थी और वो वहां कांग्रेस की बात कर सकते थे। तो देश के ही नहीं बल्कि विदेश के पटल पर भी कांग्रेस को अगर किसी ने मजबूत किया तो सचिन पायलट ने किया। और ये वो तरीके थे जिसे जादूगर की जादूगरी को भी बार बार मात दी सचिन पायलट ने, और आलाकमान को अपने सबसे करीब ले आए सचिन पायलट। ये वो सारे वाकये थे जो बता दिया कि केसी वेणुगोपाल जब बुलाते हैं, दोनों में दोस्ती कराते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माने न माने, लेकिन पार्टी के लिए सचिन पायलट हमेशा उस बात को मानते हैं, उस निष्ठा को जानते हैं, और कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी तरह के हमले पर कोई भी जवाब मुंह से नहीं देते। ये सचिन पायलट की सबसे बड़ी खासियत रही। तो ये थे वो 10 गुण और ये थे वो 10 स्ट्रेंथ जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आलाकमान के करीब ले आई, और गहलोत को, जो कि एक वक्त पर राहुल गांधी से ज्यादा तवज्जो उन्हें मिलती थी, उन्हें आलाकमान से बहुत दूर कर दिया। क्या कुछ सोचना है आपका इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर
व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।